प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे अशोक की। अशोक ने किस तरह से मगध का सिंहासन प्राप्त किया और किस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार किया और कलिंग युद्ध के बाद कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने किस तरह से एक प्रचारक की भूमिका निभाई, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे अशोक के धम्म की, कि जो अशोक का धम्म था, क्या वह बौद्ध धर्म था या बौद्ध धर्म से भिन्न कुछ और। तो देखिए, अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, परंतु अपनी प्रजा के नैतिकता तथा आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए उसने जिस धर्म पर जोर दिया और जिसका प्रचार किया वह बौद्ध धर्म नहीं था। उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के इस धम्म पर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार यह राजधर्म है। डॉक्टर स्मिथ के मत अनुसार इसका तात्पर्य उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है जो सभी धर्मों और संप्रदायों को मान्य होते भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी इसे मानव धर्म अथवा विश्व धर्म मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार इस धर्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म था, वह उपासक बौद्ध धर्म था। डॉक्टर बरुआ के अनुसार अशोक का धर्म पूर्णतया लौकिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से सम्मत है और अन्य मतों के विरुद्ध भी नहीं है। श्री नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह मुख्यतः समाज आचरण था। डॉक्टर रॉय चौधरी के मत अनुसार अशोक ने उन सभी संस्थाओं और रीतियों को बंद करने का प्रयत्न किया जो नैतिकता के सिद्धांतों के प्रतिकूल थे। इनका आधार सभी धर्मों का सार था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के धम्म का विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अर्थ लगाया है। कुछ के अनुसार यह राजधर्म था, अर्थात राजाओं को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुत सी बुरी बातों को दूर करने तथा अच्छी बातों का प्रसार करने का कार्य करना पड़ता था। अशोक का धम्म ऐसा ही प्रयत्न था। दूसरे मत के अनुसार वह सार्वभौम धर्म था, अर्थात सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार था। तीसरे मत के अनुसार यह बौद्ध धर्म को मानने वाले गृहस्थ लोगों का धर्म था। विभिन्न विद्वानों ने देखिए यहाँ अपने अपने तर्क दिए हैं, लेकिन वास्तविक रूप से धर्म क्या था या धम्म क्या था, तो देखिए इसकी चर्चा करते हम बताते हैं कि अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं अपने से पूछता है कि किएचु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। फिर वो खुद ही उत्तर देता है कि उपासिनवे बहुकथाने दया दान सच्चे सोचे, यानी कि धर्म का अर्थ है अपासीनवे यानी पापहीनता, बहुकथान यानी बहुकल्याण, दया दान सच शौच यानी शुद्धि, यही धम्म है। अपने धम्म के अन्य आचार तत्वों का उल्लेख करते हुए अशोक अपने प्रथम शिलालेख में कहता है कि यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। पांचवें स्तंभ लेख में ऐसे पशु पक्षियों की बहुत लंबी सूची दी गई है। धम्म के अन्य सिद्धांत जिस पर अशोक ने बहुत जोर दिया था वह था माता पिता, गुरु और बड़े बूढ़ों का उचित आदर करना, मित्र पड़ोसी और जाति संबंधियों तथा दास भृतकों और ब्राह्मण श्रमणों के साथ सम्यक व्यवहार करना भी धर्म का मुख्य सिद्धांत था। सप्तम शिलालेख में संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता और दृढ़ भक्ति पर जोर दिया गया है। तो सप्तम स्तंभ लेख में मोद यानी प्रसन्नता और साधुता यानी सज्जनता पर जोर दिया गया है। द्वितीय लघु शिलालेख में इन पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। देवताओं के प्रिय इस तरह कहते हैं, माता पिता की सेवा करनी चाहिए,
प्राणियों के प्राणों का आदर दृढ़ता के साथ करना चाहिए, अर्थात जीव हिंसा से बचना चाहिए। सच बोलना चाहिए। धम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिए और अपने जाति भाइयों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। यही प्राचीन धर्म की रीति है। इससे आयु बढ़ती है और इसके अनुसार मनुष्य को आचरण करना चाहिए। इस प्रकार उसके धर्म प्रचार का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति, सौख्य और सौहार्द की वृद्धि करना था, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति के लिए सामाजिक जीवन को उन्नत बनाना जरूरी था। अशोक ने न केवल सर्वग्राह आचार तत्वों पर ही जोर दिया, अपितु उसने धम्म का निषेधात्मक रूप भी प्रतिपादित किया। यानी अशोक ने पहले ये तो बता दिया कि धम्म के अनुसार क्या करना चाहिए, बाद में वो ये भी बताता है कि धम्म के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात मनुष्य को धम्म के अनुसार क्या नहीं करना। तो अशोक के अनुसार कई प्रकार के दुर्गुण तथा कुवृत्तियाँ धर्म के मार्ग में बाधा उपस्थित करती हैं, अतः मनुष्य को इन्हें त्याग देना चाहिए। ये दुर्गुण कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हुए वो बताते हैं कि ये दुर्गुण निम्न प्रकार हैं: चंडीय यानी उग्रता, निठुलीय यानी निष्ठुरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या। इन समस्त दुर्गुणों को केवल एक शब्द आसीनव यानी पाप के द्वारा भी व्यक्त किया गया है। तृतीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्य कभी भी अपने आसीनव यानी पापों पर विचार करते हुए दृष्टि नहीं डालता कि यह पाप मैंने किया है। मनुष्य कभी भी अपने आसीनव यानी पापों पर विचार करते हुए दृष्टि नहीं डालता कि यह पाप मैंने किया है। ऐसा करना संभव भी नहीं। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। अतः अशोक ने मानव मात्र को आत्म परीक्षा करने तथा अपने पापों को पहचानने और भविष्य में उन्हें न दोहराने की सम्मति दी। अब देखिए धर्म की या धम्म की सर्वव्यापकता। अशोक के धम्म की भावना सर्वग्राही और सर्वव्यापक थी। इसके अंतर्गत मानव मात्र के ही लाभ और हित की आकांक्षा नहीं की गई थी, बल्कि समस्त प्राणियों का कल्याण इसका ध्येय था। अनालंबो प्राणिना अविहिंसा भूताना, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा अशोक के धम्म की एक आधारभूत भावना थी। अशोक ने परोपकार के कार्यों में मनुष्यों तथा अन्य जीवों जैसे कि पशुओं, पक्षियों, जलचरों आदि सभी का ध्यान रखा। अपने द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि मनुष्यों, चौपायों यानी पशुओं, पक्षियों और जलचरों पर विविध प्रकार के अनुग्रह मेरे द्वारा किए गए। प्राणदान तक, अर्थात उनकी होने वाली हत्याओं को रोकने तक। अपने द्वितीय शिलालेख में अशोक कहता है, सर्वत्र देवानाम प्रिय प्रियदर्शी की दो चिकित्साएं व्यवस्थित हैं, मानव चिकित्सा और पशु चिकित्सा, और औषधियाँ जो मानव उपयोगी और पशु उपयोगी हैं जहाँ जहाँ नहीं हैं सर्वत्र लगाई गई हैं और रोपी गई हैं, और मूल तथा फल जो जहाँ जहाँ नहीं हैं सर्वत्र लगाए गए हैं और रोपे गए हैं। पशुओं और मनुष्यों के उपयोग के हेतु मार्गों में कुएं खोदे गए और वृक्ष लगाए गए हैं। इसी प्रकार सातवें स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि मार्गों में मैंने वट वृक्ष लगवाए जिससे वे मनुष्यों और पशुओं दोनों को छाया दें। आम्रकुंज लगवाए, प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं और अनेक जलशालाएं बनाई। क्यों? मनुष्यों तथा पशुओं के सुख के लिए। अब देखिए कर्मकांड के निस्सारता। अशोक ने अपने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को ही उपयोगी माना। इस दृष्टि से उसने कर्मकांड और बाह्य आडंबरों को निर्थक एवं सारहीन कहा है। कर्मकांड के संबंध में अशोक ने अपने विचार धम्म मंगल एवं धम्म दान की अवधारणाओं में व्यक्त किए हैं। अपने 9वें शिलालेख में अशोक कहता है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल कर्म करते हैं। बाधाओं यानी रोग आदि, विवाह,
पुत्र लाभ एवं परदेश गमन आदि के अवसरों पर तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर लोग बहुत प्रकार के मंगल करते हैं। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां बहुत और विविध प्रकार के क्षुद्र और निरर्थक मंगल कार्य करती हैं। ये मंगल बहुत कम फलदायक हैं। जो धर्म मंगल है वह महाफल वाला है, वह धर्म मंगल है। दास और भृतकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुजनों का आदर, प्राणियों के प्रति संयम, ब्राह्मण और श्रमणों को दान, यह धर्म मंगल है। इस आचरण से स्वर्ग की प्राप्ति संभव है। स्वर्ग की प्राप्ति से अधिक अभिष्ट क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति से अधिक अभिष्ट क्या है? इस प्रकार अपने 11वें शिलालेख में अशोक ने सामान्य दान कर्म की तुलना में धम्म दान को अधिक श्रेष्ठ कहा है। धम्म दान है दासों और भृतकों के प्रति शिष्टाचार, माता पिता की शुश्रूषा, मित्रों, परिचितों, संबंधियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता तथा प्राणियों के प्रति अहिंसा। जो इस प्रकार आचरण करता है उसको इस लोक की प्राप्ति होती है और परलोक में उसे धर्म दान से अनंत पुण्य होता है। अब देखते हैं हम धर्म सहिष्णुता एवं सर्वधर्म सारवृद्धि क्या है। धर्म सहिष्णुता और सभी धर्मों की सारवृद्धि की कामना अशोक के धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अपने 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी संप्रदायों की सारवृद्धि की कामना करते हुए धार्मिक सहिष्णुता के लिए 3 बातों की आवश्यकता पर बल दिया है। पहली, वचोगुप्ति यानी वचन का गोपन, वाक संयम, अर्थात अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरों के संप्रदाय की निंदा अनुचित अवसरों पर नहीं होनी चाहिए। वह जो कोई अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है और दूसरों के संप्रदाय की निंदा ऐसा करता हुआ वह अपने संप्रदाय की अत्यधिक हानि करता है। दूसरा है बहुश्रुत, अर्थात दूसरों के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। देवानाम प्रिय की ऐसी इच्छा है, कैसी कि सब संप्रदाय बहुश्रुत और कल्याणकारी सिद्धांत वाले होवें। तीसरा, समवाय यानी समन्वय, अर्थात सब धर्मों में मेलजोल यानी उनका मिलजुल कर रहना ही शुभ है। इस शिलालेख में अशोक का कहना है कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा सब धर्मों अथवा संप्रदायों के साधुओं और गृहस्थों को पूजते हैं, उन्हें दान और विविध प्रकार की पूजा से पूजते हैं, किंतु देवानाम प्रिय दान व पूजा को उतना नहीं मानते जितना किसको? इसको कि सब संप्रदायों में सारवृद्धि होवे। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में यह इच्छा व्यक्त की है कि इसके साम्राज्य में सभी संप्रदाय सर्वत्र बसें, लेकिन उन सबके बीच संयम एवं भाव शुद्धि हो। अब देखते हैं धम्म एक व्यवहारिक सत्य किस तरह से है। अशोक का धम्म केवल सैद्धांतिक कल्पना या आदर्श मात्र नहीं था, वह तो एक व्यवहारिक सत्य था जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास किया। उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया जिसमें शिकार आदि हिंसात्मक मनोरंजन होते थे। उसने ऐसे उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया जिनमें पशुवध एवं उनके खान पान का आयोजन होता था। राजकीय पाकशाला में भोजन के लिए मारे जाने वाले पशु पक्षियों की संख्या न्यूनतम यानी 2 पक्षी और 1 पशु कर दी गई। बाद में इसे भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। धम्म यात्राओं तथा धम्म विजय के अभियानों के माध्यम से अशोक ने स्वयं को धम्म के आदर्शों के अनुकूल ढाल लिया और अपनी प्रजा को भी धम्म के व्यवहार में दीक्षित करने का प्रयास किया। अशोक के लिए धम्म एक सिद्धांत मात्र नहीं था, बल्कि दैनिक जीवन में निरंतर व्यवहार में आने वाली वस्तु थी। अशोक ने अपने संपूर्ण राजनीतिक परिवेश को धम्म की चेतना से अनुप्राणित करने का प्रयास किया। उसने जीवन के हर क्षेत्र में धम्म को शासित सिद्धांत और नियंत्रक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने तथा राजनीति
और सभी मानवीय क्रियाकलापों को आध्यात्मिक रूप देने का प्रयास किया। धम्म महामात्रों की व्यवस्था, धर्म यात्राओं का प्रारंभ, धर्म घोष, धर्म दान, धर्म मंगल और धर्म विजय की नई परंपराओं की शुरुआत इस शिलालेख इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास थे। वस्तुतः अशोक ने व्यक्तिगत आचार शास्त्र को शासकीय आचार शास्त्र में परिणत कर दिया था, क्योंकि धम्म उसके लिए एक व्यवहारिक सत्य था, न कि केवल सैद्धांतिक आदर्श। तो ये था अशोक का धम्म, जो बौद्ध धर्म से कुछ भिन्न था। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अशोक के धम्म विजय की अवधारणा की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।